हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग करूंगी कि आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है। वो जो बोल रहा है उसके दिल में या माइंड में जो भी है, क्या वो सही है या उसका ट्रुथ कुछ और है जिसको आपको पता नहीं है और वो प्रिटेंड कर रहा है। इवन अगर वो आपकी लाइफ में है तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। मैं यहाँ मरमिड टैरो यूज़ करूँगी। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। उसके बाद हम अर्थ मैजिकल और मैजिक ऑरिकल कार्ड से आपके मैसेजेस निकालेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है। सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मुझे तो लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत लड़ रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं उनको बहुत मुश्किल लग रहा है इस रिश्ते से बाहर आना, या बाहर आने के बाद भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हैं। मैं पहले नीचे कार्ड्स देख लूँ जो गिर गए हैं। ओके, सारे कार्ड्स आ गए हैं वापस। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आप लोगों के जो कार्ड्स हैं ना वो फ्लाई कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है ये आपकी एनर्जी है या उस पर्सन की एनर्जी है। उस पर्सन का मुझे ट्रुथ देख के ये लगता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी बात आप तक सही कन्वे नहीं कर पाया या सही तौर पे बता नहीं पाया, और शायद ये एक वजह रही है जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। सबसे पहले आया है 7 ऑफ कप। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, फिर टावर आया है, एरीज, लियो, सैज, फिर आपका डेवल आया है, कैप्रिकॉन। आपके जो पर्सन का जो असल सच है वो ये है, आप दोनों के दरमियान जब से टावर मूवमेंट आया है या जब से आप लोग अलग हुए हैं, आपका पर्सन अपने फेयर से लड़ रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं जो नॉर्मली एक डिप्रेशन या स्ट्रेस में करता है। सबसे पहले आपके पर्सन का ट्रुथ ये है कि वो आपको खोने से डरते हैं, और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी आपको खो चुके हैं। शायद इस चीज़ को अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं। उनको डर ये है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आपके लिए कोई और दरवाजे ना खुल जाएं, आपकी लाइफ में कोई आके कोई ये ना बता दे कि आपकी क्या वर्थ है। और मेरे ख्याल से जब से टावर मूवमेंट आया है मुझे लग रहा है यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। और वो पर्सन ये समझ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अवेल कर चुके हैं जहां अब उनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं रही है। वो अपने ही तौर पे चीज़ें बनाते हैं और अपने ही तौर पे चीज़ों को कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। ओवर थिंकर है। शायद यही वजह रही है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत दरारें रहीं, बहुत प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि वो एक शक्की पर्सन भी मुझे यहाँ लग रहा है, वो शक करते हैं। हाँ, देख लीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ एनर्जी आई है, एक्वेरियस की 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। आपके में बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, और यहाँ नो कांटेक्ट के अलावा तो मुझे लग रहा है सदियों से बातचीत भी नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि अलग हुए इतना टाइम ना हुआ हो, लेकिन जब साथ भी थे ना तब भी कोई ना कोई चीज़ थी जो आप लोगों को एक दूसरे के करीब नहीं ला रही थी। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन ने अपने आप को सेल्फ हर्ट किया है, क्योंकि वो पर्सन जानता है कि उसने जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ा था वो चीज़ कचरा निकली, या वो चीज़ वैसी नहीं निकली जैसे निकलना चाहिए थी। शायद आपके मुकाबले में कोई पर्सन था
या आपके मुकाबले में कोई चीज़ ऐसी थी उन्होंने आपके ऊपर प्रायोरिटी ली, एंड ही फिगर आउट और शी फिगर आउट दे टुक द बैड डिसीजन। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए आपने अपना 100% दिया और सिंसियरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ से यू गिव हिम एवरीथिंग, और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उस चीज़ को जज ना कर पाए हों। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को जज किया और उसके बाद उन्होंने आपको गलत लेना शुरू कर दिया। शायद वो ये समझ बैठे थे या बैठी थी कि आप उनके बगैर नहीं चल पाएंगे। आपके पर्सन का सच ट्रुथ ये है कि वो जान चुके हैं कि वो एक स्टूपिड है और उन्होंने गलत किया है। आपको ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आपने उनके लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को होल्ड कर दिया। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया है। मुझे लगता है कुछ लोगों ने उस पर्सन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ को टोटली स्टॉप कर दिया, टावर लिया है, अपनी लाइफ को साइड कर दिया कि ये पर्सन आगे बढ़ जाए। लेकिन जब यह पर्सन आगे बढ़ा, उसने आपको नीचे धकेल के वो खुद आगे निकल गया। आपके पर्सन का ट्रुथ ये है कि नाउ दे फिगर आउट दे डिड रॉन्ग, और ये जो था ना, राइट वे नहीं था एक अच्छे इंसान के साथ करना। टेम्परेंस, सेजिटेरियस, हाई प्रिस्टेस, वाओ, कैंसर की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो हैं उनका ट्रुथ ये है, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आपकी तरह समझदार बनना चाहते हैं, आपकी तरह फैसले राइट लेना चाहते हैं, आपकी तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन को कमिटमेंट प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन को शायद लगता है कि कहीं ना कहीं वो विस टाइप के व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल सकें, उनकी लाइफ को दूसरे संभालते हैं। आप वो पर्सन हैं जो अपने बलबूते पे ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपकी हेल्प की हो, लेकिन आपने उस हेल्प के बाद अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया। आपने ये नहीं किया कि आपने दूसरों के ऊपर बोझ बन गए। और आपका पर्सन इस टाइम ये देखता है कि मुझे भी बैलेंस बनना है, मुझे भी पॉजिटिव बनना है और मुझे भी इस जैसा बनना है। अगर आप में से किसी के टैटू है हाथ में, या आपके पर्सन के हाथ में टैटू है, तो ये आपके लिए स्ट्रांगली रीडिंग है, यह मैं आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन को आपकी आइस बहुत पसंद है, आपके हेयर बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं आपका डिसीजन मेकिंग करना उन्हें वो बहुत पसंद है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आपके बाल जो हैं या तो नॉर्मल मेल से हटके हैं या बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। कोई ना कोई चीज़ हेयर से रिलेटेड ऐसी है कि उस बंदे को, पर्सन को आपके बाल बहुत पसंद है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैज, हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है। क्या शादीशुदा पर्सन से प्यार कर बैठे आप लोग? 7 ऑफ सोर्स, बहुत दुख है, बहुत दुख है इसमें। एक्वेरियस की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि अगर आपने किसी शादीशुदा पर्सन से मोहब्बत की है, उसके लिए बहुत मुश्किल है सब कुछ छोड़ के आपके पास आना। शायद हो सकता है वक्ती तौर पे, जज्बाती तौर पे उसने इमोशनली होके आपको वादा किया हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, कमिटमेंट करूँगा, लेकिन वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आएंगे, मैं उस चेंजेस के साथ रह भी सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उस जगह नहीं हूँ जहाँ लड़ सकूँ। और यही सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपका जो पर्सन है वो अपने आप को एक कावर्ड, और उसे लगता है कि आपकी सोच में ये है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग जो हैं जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं। शायद हो सकता है आप लोग टीचर रह चुके हों, अगर टीचर भी नहीं हैं, उन्हें लगता है कि आप बग़ैर एजुकेशन के, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, लेकिन आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको
ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हुनर या रूल सिखाए हैं, आप उससे स्टिक हैं। आप हो सकता है कि आप सब कुछ मतलब अपनी लाइफ में एंजॉय करते हो, लेकिन आप कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो आपकी फैमिली लेट डाउन हो। और आपके पर्सन का यही सच है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता आपके सामने, कि वो आपको अपना एक आइडियल भी समझता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनली लाइफ हो, चाहे आपकी किसी भी रिश्ते में लेके हो, आपने हर चीज़ को सही किया हुआ है। मुझे यहाँ पे चीटिंग की भी आ रही है। आपके पर्सन ने आपको हो सकता है चीट किया हो, और उसे इस बात का यकीन है कि आप उसको अब माफ़ नहीं करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपने मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या किया, एरीज, लियो, सैज, पेज ऑफ वंस। आपने कुछ ऐसा किया है, या तो आपने कोई चीज़ अभी अवेल की है, या आपने कोई अपनी लाइफ की कोई चीज़ ऐसी की है कि आपके पर्सन को लगता है कि उनका पैशन आपके लिए बड़ा है। मुझे नहीं पता हाल फिलहाल में आपने कोई चीज़ ऐसी सोशल मीडिया पे लगाई है, या कोई चीज़ आपने ऐसी की है कि आपके पर्सन आपको देख के दूर से एडमायर करते हैं, और उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से फ़ैसले ले रहे हैं, और उनका पैशन बहुत आपके लिए बढ़ रहा है। आखिरी कार्ड निकालूंगी, 3 ऑफ वंस। भाई ज़बरदस्त कार्ड है, 3 ऑफ वंस आया है, एरीज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को लगता है कि वो जब भी अब आपके पास आएंगे, जैसे भी आएंगे, वो आपके लिए सही तौर पे आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब की बार अगर वो आएंगे, वो आपके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल लाएंगे। हो सकता है ऑफ़र हो, चाहे वो शादी की ऑफ़र हो, चाहे वो एंगेजमेंट की ऑफ़र हो। अगर आपकी एंगेजमेंट होने वाली थी और नहीं चली, तो हो सकता है कि अब वो जो एंगेजमेंट हो वो फाइनल हो। अगर एंगेजमेंट नहीं है, तो अगर शादी है, तो वो उस शादी को सही करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपका पर्सन जो है, कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि आप उनकी लाइफ में एक मायने रखते हैं, आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हैं, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। और उनका सच यही है कि वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ें आपको बता दी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या कहते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी, न्यू मून, प्रॉमिस। देख लिया मैंने आपसे क्या बात की थी, एग्जैक्टली वही आया ना, सुनामी, वेकअप कॉल। मैंने आपसे क्या कहा था कि अब की बार जब वो आएंगे तो वो आपको राइट चीज़ देंगे। या तो अगर वो कमिटमेंट देंगे, अगर मंगनी नहीं हुई है, मंगनी करेंगे, एंगेजमेंट होगी। अगर वो नहीं है, तो वो जो भी आपसे जो भी प्रॉमिस करेंगे वो सही वे में करेंगे, और वो रियल होगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ ख़राब या गलत नहीं होगी। आपको एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ यकीन रखिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपके जो भी प्रॉमिसेस हैं, वो जो उन्होंने किए हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। हो सकता है न्यू मून में कुछ लोगों का हो, और कुछ लोगों का ऐसा हो कि नेक्स्ट ईयर में हो। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी तूफ़ान आया था, वो एक काइंड ऑफ आपके लिए वेकअप कॉल थी, समझने की कॉल थी। आपने उस पर्सन को समझ लिया है। उसका यही ट्रुथ है कि वो जिस भी दौर में रहा है, उसने आपको एडमायर किया है, कहीं ना कहीं आपको आइडलाइज किया है, बट सम रीज़न वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट होगी। लेकिन एंजल कहना चाहते हैं ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है, समझने के लिए कि वो पर्सन आपको जब तक सीरियस नहीं लेगा, जब तक आप अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली जहाँ हैं आप वहीं पे ना रहें। क्योंकि अपने आप को स्ट्रांग रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है देन कि आप उस पर्सन का इंतज़ार करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।